हेलो लियो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 30 दिसंबर 2024 से लेकर के 5 जनवरी 2025 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लियो यानी कि सिंह राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। ओके, पहला कार्ड है 6 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स भी है, नाइट ऑफ कप्स भी है। भाई क्या कर रहे हो? 2 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड द चैरियट कार्ड, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स बॉटम ऑफ द डेक। सबसे पहले साइन बताता हूँ आपको कौन कौन से हैं। एरीज, लियो, सेजिटेरियस है एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है स्कॉर्पियो, कैंसर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 10 ऑफ वॉन्ड्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके लिए रिलेशनशिप बोझ की तरह बन गया है। अब आप एक तरफ कुआं एक तरफ खाई वाली स्थिति में हैं फ़िलहाल क्योंकि आप इस पर्सन के पास वापस भी नहीं जाना चाहते और अब एक ऐसी स्थिति आ चुकी है कि आपको मतलब आपके आसपास लोगों को, हो सकता है आपके घर वालों को भी इस बारे में पता चल चुका है कि आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हैं। अब आप उनको क्या मुंह दिखाएंगे बाय द वे, क्योंकि ऐसी स्थिति बन चुकी है कि आपके लिए रिलेशनशिप बोझ की तरह बन चुका है और आप नई शुरुआत करना चाहते हैं बट आपको नहीं समझ में आ रहा कैसे। 3 ऑफ सोर्ड है क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन आपको ऑलरेडी धोखा दे चुके हैं। 3 ऑफ सोर्ड से वो ऑलरेडी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, किसी के साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व हैं और आपने इनको रंगे हाथों पकड़ लिया है इस बारे में। ओके और हो सकता है कि ये पर्सन उनके साथ फिजिकल रिलेशनशिप में हो, ऐसा पॉसिबिलिटी भी मुझे दिखाई दे रही है। सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है ये डेफिनेटली आपको चाहने लगे हैं, वापस से आपको पाना चाहते हैं, लेकिन आपका इनको एक्सेप्ट कर पाना अब मुश्किल हो गया है, नामुमकिन हो गया है, क्योंकि ये पर्सन आपके लायक है ही नहीं। अब आपको ये चीज़ समझ में आने लगी है। आप ऑन द अदर हैंड बहुत लॉयल हैं और ये पर्सन आपको सिर्फ़ और सिर्फ फिज़िकल अट्रैक्शन की नज़र से देखते थे और कोई और पर्सन अगर इनको फिज़िकली ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आता था तो ये उस तरफ झुक जाते थे। एंड नाउ अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं, आपके जैसा पर्सन इनको पूरी ज़िंदगी नहीं मिल सकता कभी भी, कोई भी जो इतना लॉयल है, इतना केयरिंग है एंड पैशनेट है चीज़ों को लेकर के। लेकिन अब इस पर्सन को समझ में आ रहा है कि इन्होंने क्या खो दिया है। ओके, सो आपको मनाना चाहते हैं क्योंकि इनको ये भी चीज़ समझ में आ रही है कि आपको किसी भी पर्सन की कोई कमी नहीं होने वाली, कोई भी ऐसे पर्सन की कमी नहीं होने वाली जो आपसे रिलेशनशिप रखना चाहेंगे। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ऑलरेडी काफ़ी सारे लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं और इस पर्सन को जेलसी हो रही है इस चीज़ से। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो ही उनके चार्ट में हो सकता है। टेम्परेंस कार्ड भी यहाँ पर मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि ये पर्सन हील करना चाहते हैं सिचुएशन को, रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं आपके साथ, उसके लिए आपको ऑफ़र लेकर के आ रहे हैं और डेफिनेटली बैलेंस बनाना चाहते हैं आपके साथ। सो ये पर्सन बहुत पॉजिटिव मोड के साथ आ रहे हैं, लेकिन द थिंग इज़ आप इस पर्सन को क्या माफ़ करेंगे या नहीं, इट्स ऑल अप टू यू। ओके, हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सेजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 3 ऑफ कप्स भी है, तो यहाँ पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये पर्सन आपके साथ एक टाइम मांग रहा है, स्पेसिफिक टाइम की आपसे मिलना है, इनको फ़ेस टू फेस बात करनी है, अपनी बात समझाना चाहते हैं आपसे। सो यस, ये पर्सन रिकन्सिलिएशन भी चाहते हैं, रीयूनियन भी चाहते हैं आपसे एक बार अपनी बात रखने के लिए। ओके, सो देखते हैं आपका पहला कार्ड। सो 6 ऑफ कप्स है आपका पहला कार्ड। सो मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन एक्चुअली आपको ये बहुत याद कर रहे हैं
और डेफिनेटली आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, आपकी वीडियोस देख रहे हैं, आपके फ़ोटोज़ देख रहे हैं जो उनके साथ हैं, उनके साथ जो भी मेमोरीज़ हैं, हो सकता है उनको शेयर भी कर रहे हो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 6 ऑफ कप से। ये पर्सन आपको वापस लाना चाहते हैं अपनी लाइफ में। ओके, सो ये पर्सन से आगे, क्योंकि इनकी जो सोच है वो तो मैंने आपको बता दी। यहाँ पर 7 ऑफ कप्स भी है। देखिए इनके पास प्लान बी भी है। ओके, 7 ऑफ कप से मुझे एक क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये एक प्लान बी भी लेकर के चल रहे हैं, जो कि मुझे बता रहा है कहीं ना कहीं कि ये पर्सन मल्टीपल ऑप्शंस भी रख रहे हैं अदर देन यू। ऐसा नहीं है कि अगर आपने इनको हमेशा के लिए मना कर दी तो ये ऐसे ही बैठे रहेंगे, आपकी याद में रोते रहेंगे। नो, ये पर्सन मूव ऑन कर लेंगे, क्योंकि अगर आप ये देखेंगे यहाँ पे एक खाली कुर्सी है, ये दैट मीन्स कि ही हैज़ समबडी इन माइंड जो कि इस कुर्सी पर इनके साथ बैठ सकता है। ओके, सो एंड मैं ये देख रहा हूँ इनके पास मल्टीपल ऑप्शंस भी हैं, लेकिन हालांकि अभी तक उन ऑप्शंस में से इनके मैनिफेस्टेशन में अभी तक कोई नहीं आया है। फ़िलहाल मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, नो डाउट इस पर्सन ने आपको क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा है, लेकिन स्टिल वो जो थर्ड पार्टी है उनके साथ इनका अभी तक कुछ हो नहीं पाया है। ओके, फाइनली ये पर्सन आपको मनाने के लिए आ रहे हैं इस हफ्ते, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। मे भी मैसेज आ सकता है शुरू में और फिर ये खुद ही ट्रैवल करके आपके पास आ सकते हैं। वो जानते हैं कि उन्होंने बड़ी गलतियां की हैं अपनी लाइफ में एंड उसका वो सुधार करना चाहते हैं। वो आपसे शेयर करना चाहते हैं अपने डीप डाउन इमोशंस जो आपके लिए वो फील करते हैं, एंड वो ये भी जानते हैं कि आप उन पे पलटवार कर सकते हैं। तो इसीलिए तो नाइट एंड शाइनी आर्मर में ये चीज़ दिखाई दे रही है। ओके, सो ये पर्सन डेफिनेटली सीरियस हैं आपको लेकर के और आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ। ओके, हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। 2 ऑफ वॉन्ड्स भी यहाँ पर मौजूद है। सो ये ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं कि इनको आपके पास आना ही है। ये उसी रास्ते को चूज़ करेंगे जिस तरफ आपका घर है। ओके, सो ये पर्सन ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं, जैसे कि ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं, ट्रैवल करने वाले हैं। ट्रैवलिंग मुझे काफ़ी हद तक दिखाई दे रही है, आपको चूज़ कर चुके हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स है, बहुत तेज़ी से मुझे चीज़ें चेंज होती हुई दिखाई दे रही हैं। ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है, बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन दिखाई दे रहा है। ये फुल पैकेज के साथ आ रहे हैं, मतलब ये कि इनके पास अगर एक अगर इनका प्लान नहीं चल पाता है आपके साथ तो एक सेकंड प्लान के साथ आ रहे हैं, प्लान बी के साथ आ रहे हैं, प्लान सी के साथ आ रहे हैं। तो ये जो मल्टीपल ऑप्शंस इन्होंने रखे हैं वो शायद प्लान सी है, प्लान बी इनका कुछ और भी है आपके लिए। ओके, सो अगर आप ऐसे नहीं मानेंगे तो दूसरे तरीके से मनाने की कोशिश करेंगे 8 ऑफ वॉन्ड्स से, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, सो अल्टीमेटली ये पर्सन विक्ट्री चाहते हैं क्योंकि ये ट्रैवल करके आपके पास आ रहे हैं, बैलेंस बनाना चाहते हैं। वो जानते हैं बहुत हर्डल्स उनको सामना करना पड़ेगा उनका, लेकिन वो अब आपके साथ एक बैलेंस मोड में आना चाहते हैं, मनाना चाहते हैं आपको, विक्ट्री चाहते हैं। जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन बहुत सीरियस हैं आपको मनाने के लिए। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। 8 ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर मौजूद है, तो मैं ये देख रहा हूँ ये पर्सन सीरियस हैं आपको लेकर के एंड आपको मनाने में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते एंड अपनी तरफ से जो कुछ बन पड़ता है वो सब करेंगे ये। एंड इसके अलावा मैं एक चीज़ ये भी देख रहा हूँ कि ये पर्सन ना अपने फाइनेंसेस से भी जूझ रहे हैं और इनको लगता है कि जब तक इनकी लाइफ में आप रहते हैं तब तक सब कुछ अच्छा रहता है इनके फाइनेंसेस में भी, और जैसे ही आप इनसे दूर चले जाते हैं इनके फाइनेंसेस भी ख़राब होने लग जाते हैं। इनको ये चीज़ भी रियलाइज़ हुई है ताज़ी। ओके, सो ये आपको इस वजह से भी नहीं खोना चाहते अपनी लाइफ में। ओके, सो इनके पास अनदर रीज़न है आपको अपनी लाइफ में वापस लाने का। ओके, लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका आउटकम। 9 ऑफ वॉन्ड्स, आप इनको ब्लॉक करने वाले हैं क्योंकि जब तक आपको इनके कैरेक्टर से ये बो आती रहेगी कि ये अभी भी सेकंड ऑप्शन रख रहे हैं, जो कि आपको दिखाई दे रहा है, इंट्यूटिवली आपको पता भी है कि ये पर्सन अभी भी ऑप्शंस रख रहे हैं, तो तब तक आप इनको ब्लॉक ही रखेंगे। मुझे नहीं लगता कि आप इस पर्सन को एक्सेप्ट करने वाले हैं एज इट इज़। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। फियर। ओके, ये पर्सन बहुत डर रहा है क्योंकि इनको समझ में आ चुका है कि अब आप अपने
पावर मोड में हैं, पावरफुल मोड में हैं। एंड आप अब ऐसे कुछ एक्शंस लेने वाले हैं। पहले क्या था कि इनको लगता था कि आप क्या ही एक्शन लेंगे, क्योंकि उनको लगता था कि आपके अलावा उनके अलावा आपका कुछ है ही नहीं, कोई है ही नहीं, तो क्या आप कैसा ये एक्शन ले सकते हैं। लेकिन अब आपने जब इनको दिखाना शुरू किया है कि आप क्या क्या एक्शन ले सकते हैं, तब से ये पर्सन डरे हुए हैं। अब ये डर के वजह से डेफिनेटली सुधरने वाले हैं, या तो आपकी लाइफ से हमेशा के लिए गायब होने वाले हैं। ओके, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग कैंसर। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।